अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपको सिखा रही हूँ तवा कीमा पनीर। ये तवे पे बनता है इसलिए इसका नाम तवा कीमा पनीर है। तो अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप बेशक इसको देशकी में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका नाम यूँ है तो ज़रा थोड़ा स्टाइलिश भी लगेगा और जब आप इसको सर्व करते हैं तो ये तब भी खूबसूरत लगता है। आप तवे को टेबल पर रख सकते हैं, नीचे कोई आयरन का प्लेटर सा रख के। तो आपको चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पर मिन्स है, आप अपनी मर्जी का बीफ, मटन, बेबी लैम जो आप इस्तेमाल करना चाहें। मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं आपको 1 किलो यानी 1 केजी का हिसाब बता रही हूँ। दैट्स 1 किलो मिन्स। चीज़ मैंने 350 ग्राम्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्यूब्स इजीली हर जगह दस्तयाब होते हैं। तो आपने 350 ग्राम्स ऑफ चीज़ क्यूब्स आपको चाहिए होंगे। हरी मिर्ची आपको चाहिए 6 अदद, आपने इसको स्लाइस कर लेना है। 1 से 1.5 इंच का आपको चाहिए है जिंजर यानी कि अदरक, इसे आपने जूलियन स्टाइल यानी लंबे स्टाइल में काट लेना है। एक छोटे बंच आपको चाहिए होगा फ्रेश मिंट का। एक छोटा बंच आपको चाहिए है फ्रेश कोरिएंडर। अनियंस यहाँ पे मैंने आपको चाहिए होंगे एक लार्ज ले लें आप, क्योंकि ये 1 केजी है। इसे आपने फ्राई कर लेना है और इसको एक प्लेट के ऊपर टिश्यू रखकर मेक श्योर कीजिए आप इसको ड्राई कर लें और फिर हाथों से इसको तोड़ लें तो ये क्रिस्पी हो जाता है। ये हो गया 1 लार्ज अनियन। यहाँ पर सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं 1 टीस्पून हीफुल डाल रही हूँ। हल्दी आपको चाहिए यानी कि टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून हीफुल। 1.5 टीस्पून जीरा। ये जिंजर आपको चाहिए अबाउट 2 टेबल स्पून। आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट नहीं था तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया हुआ है, कोई इतनी बात नहीं, आप यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड चिली क्रश्ड आपको चाहिए 2 टेबल स्पून। ऑयल आपको चाहिए होगा 2 to 3 टेबल स्पून। और ये चंद हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी मोटी वाली, ये गार्निश के लिए होंगी। और आपको नेक्स्ट दिखा देते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर मैंने तवा ऑलरेडी गर्म कर लिया है। इस पर आप पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें अपना मिन्स ऐड कर लेना है। मिन्स ऐड करने के बाद इसको हल्का सा आप मिक्स कर लें। इसको मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह और इसका ज़रा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख लें कि इसको मिक्स कर लें। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। मैंने नीचे फ्लेम हाई ही रखी हुई है। कीमा हो, गोश्त, कुछ भी हो, अपना पानी खुद छोड़ता है। तो आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी ऑलरेडी पानी इसमें है। अब आपने यहाँ पर इसमें पहले अपनी हल्दी ऐड कर लेनी है। हल्दी के साथ ही आप इसमें नमक डाल लेंगे और जो हमारा जिंजर है ये डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। अब आप इसके अंदर में ज़ीरा ऐड कर लेना है और आपकी जो क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं। और अब आपने इसको इतनी अच्छी तरह पकाना है कि पानी इंटायरली कीमे का ड्राई हो जाए और ये भूनने की शेप में आ जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितना इसमें पानी है। अगर आप आपको लगता है कि आपका कीमा पानी नहीं छोड़ रहा है तो आप इसको लो टू मीडियम के दरमियान में कर लें ताकि जो कीमा है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे। क्योंकि मेरे पास फ्रेश कीमा नहीं था, मेरे पास फ्रोज़न था। ओवरनाइट मैंने इसको पानी में डाल कर रखा हुआ था तो काफ़ी इसमें से पानी ड्रेन तो हो गया, लेकिन आपको पता है फिर जब फ्रोज़न तो थोड़ा पानी रह जाता है। तो फ्रेश में शायद कम पानी हो तो आप उसको लो टू मीडियम के दरमियान में कुक कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ उसको इतना कुक करना है जिसमें मैंने आपसे कहा है कि इसका पानी डाली ड्राई हो जाए। यहाँ पर आप देख लें कि बिल्कुल थोड़ा सा जो है पानी रह गया। ऑलमोस्ट जो है घी या तेल हमने इस्तेमाल किया वो साइड पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई थी, लेमन जूस से आप ऐड कर लें अबाउट 1.5 टेबल स्पून। ये इस पर आप डाल लेंगे और आपने इसके ऊपर अदरक जो कटी हुई थी वो डालनी है और हरी मिर्ची आप ऐड कर लेंगे और अब इसको भी अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। देख लें अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल भूनने पे आ गया। अभी भूनने की निशानी तवर पे ये होती है कि ये देखिए नीचे नीचे ये लगना शुरू हो जाता है और इसका भी अपना ही एक जायका होता है, लेकिन मेक श्योर कीजिए ये बर्न्ट ना हो। ये भूनने पर आ गया हुआ है। इससे अब आप थोड़ा सा स्प्रेड कर लें
थोड़ा सा बाहर ऑब्वियसली ये स्पिल तो करेगा पकते हुए, क्योंकि हम कीमा बना रहे हैं, उसके पीसेस छोटे होते हैं। यहाँ पर आपने जो है अपना ऐड कर लेना है चीज़ को। चीज़ को ऐड कर लें और फिर आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको बिल्कुल लो पे कर देना है हीट को तवे की, और आपने जो हमने फ्राई किए हुए अनियंस थे हम इस पर थोड़े से पहले ये डाल लेंगे, सारे नहीं डालने, थोड़े से हमने गार्निश के लिए भी रखने। तो तकरीबन हाफ अनियन जो है मैंने रख लिया हुआ है गार्निश के लिए, और इसी पर आप हरा धनिया डालेंगे। सारा नहीं डालना आपने, थोड़ा सा आपने, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना आपने क्वांटिटी रखना है फॉर द गार्निशिंग के लिए। और मिंट के लीव्स भी आप इसी पे डाल देंगे। मुझे पता है ये पाइल अप हो रहा है, लेकिन आपको ज़रा ख्याल से इसको मिक्स करना पड़ेगा। और इतना ही आपने मिंट रख दिया है इसकी गार्निश के लिए। इसे अब आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद आपने कोई भी, अगर आपके पास बड़ा ढक्कन है तो उसके साथ में आप इसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको दम पर रखा हुआ था। अब एंड में आप इसमें ऊपर हरी मिर्चें ये मोटी वाली डाल लें, और दोबारा इस पर ढक्कन डालकर इसको 5 मिनट और दे दें, ताकि जब ढक्कन इस पर होगा तो हरी मिर्चों की जो खुशबू होती है वो इंटायरली कीमे के अंदर भी आ जाती है, और वो जो ये स्टीम उठ रही होती है इसकी वजह से ज़रा कीमे में ज़्यादा खुशबू आती है इन हरी मिर्चों की। तो आप बीच में ये डालकर इसको दोबारा ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम पर रख लें। तो जनाब आपका दम 5 मिनट लगा लेने के बाद आपका तवा कीमा पनीर तैयार है। मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर थोड़ा सा अनियंस डाले थे, थोड़ी सी मिंट, थोड़ा सा हरा धनिया, ऊपर हरी मिर्च डालें। लेमन के साथ सर्व करें, साथ में पराठे हो जाएं या रोटियां, नान, जो आपका दिल चाहे। रायते आपने मेरे देखे हुए, चटनी भी देखी, इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।